क्वेश्चन नंबर 13। किसी कमरे की एक दीवार 6.2 मीटर गुना 3 मीटर माप की है। इसमें 1.5 मीटर गुना 1 मीटर माप की दो खिड़कियां हैं। यदि खिड़की रंगने में प्रति वर्ग मीटर 3.25 रुपया और दीवार की पुताई में प्रति वर्ग मीटर 1.80 रुपया खर्च हो तो दीवार के लिए दोनों काम में कुल कितना खर्च होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम इस तरह का चित्र बना लेंगे। देखिए कह रहा है किसी कमरे की एक दीवार कितना मीटर लंबा है, तो 6.2 मीटर लंबा है। देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है, 6.2 मीटर। ठीक है, चौड़ा है 3 मीटर, तो यहां पे हम देखिए 3 मीटर लिख देते हैं। 3 मीटर यानी यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 3 मीटर। तो देखिए लंबाई दिया हुआ है कमरे की दीवार का। ठीक है, ये दीवार है, दीवार में देखिए दो खिड़की है। ठीक है, तो दीवार की लंबाई कितना हो गया, 6.2 मीटर और चौड़ाई हो गया 3 मीटर। इसमें 1.5 मीटर गुना 1 मीटर माप की दो खिड़कियां हैं। तो देखिए दो खिड़की लगा हुआ है, कितना लंबाई इसका है 1.5 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1 मीटर। देखिए इसका भी लंबाई हो गया 1.5 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। तो चौड़ाई और लंबाई दोनों का बराबर ही है, तो देखिए 1 मीटर यानी इसका भी चौड़ाई 1 मीटर और इसका भी चौड़ाई 1 मीटर। लंबाई 1.5 मीटर और 1.5 मीटर। तो अब हमसे कह रहा है कि दीवार की पुताई करने में खर्च ज्ञात कीजिए। यानी खिड़की का रंगने में प्रति वर्ग मीटर, देखिए खिड़की का रंगने का रेट अलग है और दीवार की पुताई का रेट अलग है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके हमें पूरा खर्च निकालना है। तो पहले हम देखिए दीवार की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो दीवार की लंबाई बराबर दिया हुआ है 6.2 मीटर। ठीक है, दीवार की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6.2 मीटर। अब देखिए और चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। अब पहले हम देखिए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस पूरा दीवार का। ठीक है, तो 6.2 मीटर और 3 मीटर लंबाई चौड़ाई है, तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। तो दीवार हमेशा आयताकार होता है, मतलब आयताकार या वर्गकार भी होता है, लेकिन यहाँ पे आयताकार दिया हुआ है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो ये आयताकार दीवार हुआ। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई कितना है, 6.2 मीटर गुना चौड़ाई कितना है, 3 मीटर। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 6.2 मीटर गुना 3 मीटर कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 18। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, 6 18 दशमलव दाईं ओर से एक अंक के बाद है। देखिए दो के बाद है, एक अंक के बाद दाईं ओर से, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दाईं ओर से दे देंगे, यानी 18.6 वर्ग मीटर। 18.6 वर्ग मीटर आ गया किसका क्षेत्रफल, तो ये पूरा दीवार का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अब देखिए खिड़की का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो खिड़की, तो यहां पे हम लिखेंगे खिड़की देखिए खिड़की की लंबाई कितना दिया हुआ है, देखिए खिड़की की लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तो देखिए खिड़की भी आयताकार है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना
चौड़ाई। तो लंबाई देखिए कितना है, 1.5 मीटर गुना 1 मीटर चौड़ाई है, तो कितना आ गया देखिए 1.5 मीटर गुना 1 मीटर कितना हो गया 1.5 वर्ग मीटर। देखिए 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा, यानी 1.5 वर्ग मीटर हो गया एक खिड़की का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए एक खिड़की का क्षेत्रफल हमें निकल चुका है। तो अब दोनों खिड़की का क्षेत्रफल निकाल देते हैं 2 से गुना करके, क्योंकि दोनों खिड़की बराबर ही हैं। तो पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद खिड़की का, एक खिड़की का, उसके बाद देखिए 2 खिड़की का। तो अब यहां पे लिखेंगे दोनों खिड़कियां देखिए दोनों खिड़कियां का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। देखिए एक खिड़की का निकल चुका है 1.5 वर्ग मीटर, तो 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है। तो देखिए कितना आ जाएगा 1.5 गुना 3 कितना हो जाएगा 3.0 वर्ग मीटर। देखिए 5 दूनी 10, 2 1 3, 3.0 वर्ग मीटर हो जाएगा इसका। तो 3.0 वर्ग मीटर को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 वर्ग मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 वर्ग मीटर हो गया इसका दोनों खिड़कियां का क्षेत्रफल। और देखिए पूरा दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया है 18.6 वर्ग मीटर। अब क्या करना है, देखिए खिड़की का तो क्षेत्रफल निकल गया है दोनों का, अब दीवार में पुताई करवाना है। तो देखिए खिड़की दीवार का पुताई का चार्ज जो है, पैसा जो लगेगा वो अलग है। तो क्या करेंगे, हम दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल हम इसमें घटा देंगे। किसमें, देखिए पूरा दीवार का जो आया है क्षेत्रफल, तो जो पुताई करना है दीवार में, देखिए ये सब एरिया खिड़की को छोड़ करके, ठीक है, ये सब देखिए क्षेत्रफल क्या हो गया, दीवार का पुताई का चार्ज इसमें लगेगा। ठीक है, खिड़की को हटा करके तो अब हम निकाल लेंगे दीवार में पुताई का क्षेत्रफल। तो देखिए दीवार की पुताई का क्षेत्रफल, दीवार की पुताई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए तो दीवार की क्षेत्रफल कितना आ चुका है पूरा, देखिए पूरा यहाँ से ये पूरा दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया 18.6 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 18.6 वर्ग मीटर में से किसको घटा देंगे। तो देखिए ये दीवार की जो पुताई का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीवार की क्षेत्रफल में से ये दोनों खिड़की का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो देखिए ये सब जो क्षेत्रफल है जगह है वो हमें निकल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो दोनों खिड़कियां का क्षेत्रफल कितना आ गया है 3 वर्ग मीटर। तो देखिए कितना आ गया इसका आंसर, यानी दीवार की पुताई का क्षेत्रफल हो गया, देखिए 0.6, 18 में से 3 गया तो 15, यानी 15.6 वर्ग मीटर हमें दीवार को पोतना है। ठीक है, 15.6 वर्ग मीटर क्या करना है, दीवार का क्षेत्रफल है जहाँ पे पुताई होगा दीवार का। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का कुल खर्च निकालें। तो अब हम पहले देखिए, पहले हम खिड़की रंगने का खर्च निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम खिड़की रंगने का कुल खर्च। तो देखिए खिड़की रंगने का कुल खर्च बराबर कह रहा है 3.25 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो कितना आया है, देखिए 3 वर्ग मीटर दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे 3 वर्ग मीटर से कितना रुपया कह रहा है 3.25 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यानी 1
वर्ग मीटर का आ रहा है 3.25 रुपया हो लगेगा खिड़की रंगने में। तो 3 वर्ग मीटर में 3.25, 3 वर्ग मीटर गुना 3.25 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम गुना कर देते हैं इसको। तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिहाई 9, यानी 9.75 रुपया। देखिए 2 अंक के बाद दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी दाईं ओर से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कितना आ गया 9.75 रुपया खिड़की रंगने का कुल खर्च आ गया। अब जब खिड़की रंगने का कुल खर्च आ गया तो अब हम दीवार का निकाल लेंगे। तो देखिए दीवार की पुताई का कुल खर्च। तो देखिए दीवार की पुताई का कुल खर्च कितना हो गया, दिया हुआ है दीवार की पुताई में प्रति वर्ग मीटर 1.80 रुपया खर्च होता है। तो देखिए दीवार की पुताई का क्षेत्रफल कितना आया था यहाँ पे, देखिए 15.6 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 15.6 वर्ग मीटर गुना पुताई का कैसे खर्च है 1.80 रुपया 1 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो 15.6 वर्ग मीटर का हम गुना कर देंगे 1.80 रुपया। अब देखिए इसको हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गुना करते हैं कितना 156 से 18, देखिए शून्य को हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 156 से 18, दशमलव को भी हम बाद में लगा लेंगे। तो देखिए 8 छक 48, 8 5 40, 4 44, 8 4 12, यहाँ पे 156 लिखेंगे। 8 6 4 10, 5 2 7 1 8, 1 1 2, कितना आ गया 2808। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखिए 2808। अब एक शून्य भी है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक शून्य भी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव 1 अंक के बाद है दाईं ओर से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है 2 अंक के बाद है दाईं ओर से, देखिए दाईं ओर से 2 अंक के बाद है, 0 और 8 के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो 2 और 1 3 अंक हो गया, यानी यहाँ पे हम दशमलव देंगे। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दाईं ओर से इधर से, तो 28.080 रुपया आ गया देखिए इसका। ठीक है, दीवार की पुताई का कुल खर्च तो कितना आ गया देखिए 28 दशमलव, यहाँ पे देखिए दशमलव है तो इसको हम फिर से देखिए नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है दीवार की पुताई का कुल खर्च 28.080 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है कि दीवार के लिए दोनों काम का कुल कितना खर्च होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दीवार के लिए दोनों काम में कुल खर्च बराबर, अब देखिए कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो खिड़की रंगने का कुल खर्च कितना आया था देखिए 9.75 रुपया। तो इसको हम लिखेंगे 9.75 रुपया जोड़ दीवार की पुताई का कुल खर्च कितना आया था। तो देखिए दीवार की पुताई का कुल खर्च आया है 28.080 रुपया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए रफ पेज में हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 9.75 और हमें क्या जोड़ना है 28.080। अब देखिए दशमलव के सामने ही दशमलव रखेंगे, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह। ठीक है, तो देखिए 0 8 5 13 7 1 8 9 8 17 2 1 3, यानी कितना आ गया 37.830। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 37.830 रुपया। अब देखिए दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम लिख देंगे 37.83 रुपया इसका आंसर। यानी दीवार के लिए दोनों काम में कुल खर्च कितना हो जाएगा, खिड़की भी रंगने का और
पुताई भी करने का कितना 37.83 रुपया। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम पूरा जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एक खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद दोनों खिड़कियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर दीवार की पुताई का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। फिर देखिए खिड़की रंगने में कुल खर्च हम निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद दीवार की पुताई का कुल खर्च निकाल देंगे। उसके बाद दीवार के लिए दोनों काम में कुल खर्च हम निकाल देंगे, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।